एक जमाने की बात है जब मशरिक के एक बहुत बड़े और खुशहाल शहर पर सुल्तान मुराद नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। सुल्तान अपनी बहादुरी और इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन उसके दरबार में एक ऐसा वजीर भी था जिसका नाम मंसूर था, और वो इंतहाई मकार और लालची इंसान था। मंसूर ने अपनी चकनी चपड़ी बातों से बादशाह का भरोसा जीत रखा था, मगर वो छुपकर सल्तनत के खजाने को नुकसान पहुंचा रहा था। एक शाम का जिक्र है, सुल्तान मुराद अपने महल के झरोके में बैठा शहर का नजारा कर रहा था कि उसे दौर एक वीरान पहाड़ी पर एक चिराग जलता हुआ नजर आया। उसने मंसूर को बुलाकर पूछा कि इस सुनसान जगह पर यह रोशनी कैसी है। मंसूर ने फौरन मौका पाकर झूठ बोला कि हुजूर, वहां एक पुरस्रार जादूगर रहता है जो रात भर आपकी तबाही के लिए मंतर पढ़ता है। बादशाह ये सुनकर फिक्रमंद हो गया और उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस शख्स की हकीकत मालूम करेगा। जब सुल्तान सादा लिबास बदलकर उस पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां उसे एक दुबला पतला दरवेश नजर आया जो खुदा की इबादत में मसरूफ था। सुल्तान ने रोबदार आवाज में पूछा कि ए अजनबी, तो इस वीरानी में क्या कर रहा है? दरवेश ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि सुल्तान मुराद, मैं तो यहाँ आपकी सल्तनत की बका के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी आस्तीन में वो सांप छुपा है जो आपकी जड़ों को खोखला कर रहा है। सुल्तान हैरान रह गया कि इस फकीर को मेरा नाम और रुतबा कैसे मालूम हुआ। दरवेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल सुबह दरबार में एक बड़ा आईना मंगवाएं और अपने वजीर मंसूर से कहें कि वो इस आईने में देखकर अपनी वफादारी की कसम खाए। अगली सुबह दरबार सजा, तमाम वज़रा और पहरेदार अपनी जगहों पर खड़े थे। सुल्तान ने दरवेश की कही हुई बात के मुताबिक एक बहुत बड़ा आईना मंगवाया और मंसूर को हुक्म दिया कि वो इसके सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई का सबूत दे। मंसूर, जो कि एक गुनहगार इंसान था, जैसे ही आईने के सामने पहुंचा उसके पीर थरथराने लगे। उसे आईने में अपना अक्स नहीं बल्कि एक खौफनाक भेड़िया नजर आने लगा जो खून से लथपथ था। मंसूर की चीख निकल गई और वो दरबार में गिर पड़ा। उसने खौफ के मारे सुल्तान के कदमों में गिरकर अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लिया कि किस तरह उसने सल्तनत के पैसों से अपनी तजूरियां भरें और किस तरह वो बादशाह के खिलाफ साजिशें कर रहा था। सुल्तान मुराद ने गुस्से में आकर मंसूर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया और उस दरवेश की तलाश में दोबारा इस पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वहां अब ना कोई चिराग था और ना ही वो दरवेश। सिर्फ हवाओं में एक आवाज गूंज रही थी कि ए सुल्तान, इंसाफ वो नहीं जो आंखों से नजर आए, बल्कि इंसाफ वो है जो रूह महसूस करे। सुल्तान मुराद दरवेश की इस गैबी आवाज को सुनकर दंग रह गया और कई देर तक उसी वीरान पहाड़ी पर साकित खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे जादूगर समझ रहा था वो दरअसल उसकी सल्तनत का खैरख्वाह और अल्लाह का कोई वली था। वो वापस महल पहुंचा तो इसकी रातें बेचैन रहने लगीं, क्योंकि उसे मालूम था कि मंसूर जैसे मकार लोग अकेले नहीं होते, उनकी जड़ें दूर तक फैली होती हैं। इसी परेशानी में एक रात सुल्तान को फिर वही दरवेश ख्वाब में नजर आया जिसने कहा कि ए मुराद, अभी तुम्हारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, मंसूर का बिछाया हुआ जाल अभी टूटा नहीं है, होशियार रहना क्योंकि दुश्मन अब तुम्हारे बहुत करीब है। अगले दिन महल में एक अजीब वाकया पेश आया। मंसूर की कैद के बाद नए वजीर के इंतखाब के लिए दरबार लगा हुआ था कि अचानक एक बूढ़ा सौदागर दरबार में हाजिर हुआ और उसने बादशाह के सामने एक बहुत कीमती और चमकता हुआ हीरा पेश किया। सौदागर ने कहा कि ये हीरा उसने 7 समंदर पार से सिर्फ सुल्तान के लिए मंगवाया है और इसकी खासियत ये है कि जो भी उसे छुएगा उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुल्तान हीरे की चमक देखकर मशहूर हो गया और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे अचानक वही दरवेश की आवाज सुनाई दी जिसने कान में सरगोशी की कि जाहिर की चमक पर ना जाना, ये हीरा नहीं मौत का जाल है। सुल्तान ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और पहरेदारों को हुक्म दिया कि उस हीरे को पहले एक कैदी को छूने के लिए दिया जाए। जैसे ही एक मुजरिम ने उस हीरे को हाथ लगाया उसका सारा जिस्म नीला पड़ने लगा और वो तड़प कर वहीं ढेर हो गया। दरबार में हाहाकार मच गई और वो सौदागर मौके पाकर भागने लगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे दबोच लिया। जब इस सौदागर का निकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वो कोई सौदागर नहीं बल्कि मंसूर का छोटा भाई था जो अपने भाई की कैद का बदला लेने के लिए सुल्तान को जहर आलूद हीरे से कत्ल करना चाहता था। सुल्तान मुराद ने ठंडी आह भरी और सोचने लगा कि मकरो फरेब के साए कितने गहरे होते हैं। उसने इस मुजरिम को भी कैद करने का हुक्म दिया और फैसला किया कि अब वो अपनी सल्तनत के हर फैसले में इस दरवेश की दानाई को शामिल करेगा।
उसने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में इस दरवेश को तलाश किया जाए ताकि उसे शाही मुशीर बनाया जा सके, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दरवेश कोई आम इंसान नहीं था बल्कि सुल्तान की अपनी नेक नियति का एक अक्स था जो उसे हर कदम पर बचा रहा था। अभी सुल्तान इस मुहिम की तैयारी कर ही रहा था कि उसे इत्तला मिली कि सरहदों पर एक नामालूम फौज ने हमला कर दिया है, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मंसूर के उन साथियों ने किया था जो अब भी आजाद थे। सुल्तान मुराद ने जैसे ही सरहदों पर हमले की खबर सुनी, उसकी आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। उसे अंदाजा हो गया कि मंसूर ने जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने मोहरों को हरकत दे दी है। सुल्तान ने अपनी ज़रा बिख्तर पहनी और घोड़े पर सवार होकर अपनी फौज के साथ मैदान जंग की तरफ रवाना हुआ। जंग शदीद थी। गद्दारों ने दुश्मन की फौज के साथ मिलकर सल्तनत के अहम रास्तों पर कब्जा कर लिया था और सुल्तान की फौज बिखरने लगी थी। एक मोड़ पर सुल्तान तन्हा रह गया और दुश्मन के सिपाहियों ने उसे घेरे में ले लिया। करीब था कि कोई वार सुल्तान का काम तमाम कर देता। अचानक फजा में एक जोरदार गरज सुनाई दी और वही पुरअसरार दरवेश एक सफेद घोड़े पर सवार हाथ में लकड़ी का एक असा लिए नमूदार हुआ। दरवेश ने अपना असा जमीन पर मारा तो एक जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन के घोड़े बदक कर पीछे हटने लगे। दरवेश की आवाज पूरी वादी में गूंजी कि ए हक के सिपाही, बुज़दिलों की कसरत से न डरो, सच हमेशा गालिब रहता है। ये देखकर सुल्तान के सिपाहियों में एक नई रूह फूंक गई और उन्होंने ऐसी बहादुरी से मुकाबला किया कि दुश्मन के कदम उखड़ गए। जब जंग खत्म हुई और गिर्द बैठी तो सुल्तान ने देखा कि वो दरवेश जख्मी हालत में एक चट्टान के करीब बैठा है। सुल्तान भागकर उसके पास पहुंचा और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। दरवेश ने नहीफ आवाज में कहा कि मुराद, आज दुश्मन हार गया, लेकिन तुम्हारी सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार अभी तुम्हारे महल में मौजूद है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा कि हुजूर, मंसूर तो कैद में है और उसका भाई भी पकड़ा गया, अब कौन बाकी है? दरवेश ने इशारा किया कि तुम्हारा खास मुहाफिज जो तुम्हारे साए की तरह साथ रहता है, वही असल में मंसूर का मोहरा है और उसने आज रात तुम्हारे खाने में जहर मिलाने का मंसूबा बना रखा है। ये कहते ही दरवेश की आंखें बंद हो गईं और उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। सुल्तान गमगीन दिल के साथ वापस महल पहुंचा, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा होशियार था। उसने रात के खाने की मेज पर अपने मुहाफिज को बुलाकर कहा कि आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। मुहाफिज का चेहरा जर्द पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की अकाबी नजरों ने उसका झूठ पकड़ लिया। मुहाफिज ने जैसे ही नवाला उठाया, वो सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उसे माफ कर दिया जाए। मंसूर ने उसके खानदान को यरगमाल बना रखा था, इसलिए वो ये सब करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान ने उस गद्दार को भी कैद करने का हुक्म दिया और इसी वक्त कैद खाने पहुंचकर मंसूर का सामना किया। मंसूर ने जब देखा कि उसके तमाम पत्ते कट चुके हैं तो उसने दीवार से सर टकराकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सुल्तान मुराद ने उस दिन सीखा कि बादशाहत सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द छुपे दुश्मनों को पहचानने और इंसाफ को हर रिश्ते से ऊपर रखने का नाम है। सुल्तान मुराद ने मंसूर की लाश को देखकर एक लंबी आह भरी और कैद खाने की अंधेरी राहदारियों से बाहर निकल आया। सल्तनत अब गद्दारों से पाक हो चुकी थी।